नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, बुक में देखिए कि अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। यानी कि एक कुरियर पर्सन है, जो डिलीवरी का पर्सन होता है ना, वो है। वो साइकिल से आ रहा है। आ, वो साइकिल से आ रहा है एक टाउन से टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया। एक सब अर्बन एरिया मतलब होता है जो थोड़ा शहर टाइप का भी होता है और थोड़ा गांव टाइप का भी होता है, इसलिए वहां पे सब अर्बन एरिया है। ठीक है। वो किस लिए आ रहा है? डिलीवर करने के लिए एक पार्सल टू अ मर्चेंट। मर्चेंट यानी व्यापारी को। एक कुरियर पर्सन है, वो साइकिल से अपने टाउन से आ रहा है उसके पास वाले सब अर्बन एरिया से डिलीवर करने के लिए पार्सल एक मर्चेंट के पास। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। उसका जो डिस्टेंस है टाउन तक, उसका जो डिस्टेंस है टाउन से जो यहाँ पे सब अर्बन एरिया तक आ रहा है, उसका जो टाइम है वो हमको यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो करा हुआ है, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है। तो इसके बिहार पर हमें जो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है उनके हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब देखिए स्केल टेकन आया। ठीक है। काफी बच्चे सोचेंगे कि स्केल होता क्या है ग्राफ के अंदर, लेकिन मैंने जितने भी वीडियो कराए हैं उसमें मैंने आपको एक चीज बोली भी थी कि आपको स्केल तो हमेशा लिखने ही लिखने हैं। जिस क्वेश्चन में हमको ग्राफ बनाना था ना, ग्राफ बनाया था हमने, उन क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा भी था बकायदा शीट के अंदर कि ये स्केल है इसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे हम स्केल देखते क्या होता है। देखिए स्केल होता है, जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है टाइम एक्सिस का। अब यहाँ पर टाइम किस एक्सिस में दे रखा है, देखो इस एक्सिस में दे रखा है। और ये कौन सी एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के लिए टाइम टेकन क्या होगा, देखो ये हो गया सुबह के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे ये सुबह के 9 बज रहे हैं। इसके बीच के अंदर इसके बीच में जितने भी यहाँ पे बॉक्स है ना, उनको काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स जब पूरे हो रहे हैं तब 1 घंटा बढ़ रहा है, 8 से 9 1 घंटा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो 4 यूनिट्स है ना, उसको 1 हावर के मतलब इक्वल माना है यहाँ पे टाइम एक्सिस में। यानी कि 4 बॉक्स यानी कि 4 यूनिट इक्वल टू 1 हावर, और 8 9 - 8 कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका स्केल लिया गया है। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ऐसे, द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस इज 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 हावर। 4 यूनिट इक्वल हमारे 1 हावर का है। ठीक है। 9 - 8 कितना होगा, 1 हावर होगा। और कितने डिब्बे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ये डिब्बे को यहाँ पे 4 यूनिट कहा गया है। और जो हार्स, नंबर ऑफ हार्स, वो तो आपको समझा यहाँ पे आसानी से पता ही चल रहा है। ठीक है। बी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। जो कुरियर पर्सन है उसको कितना समय लगा और उसने कितना ट्रेवल करा। ठीक है, कितना टाइम उसने ट्रेवल करा। तो देखिए, द पर्सन ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम 8 AM to 11:30 AM। वो सुबह के 8 बजे से सुबह के 8 बजे से वो 11 बजे है, नहीं 11 के यहाँ पे तो पॉइंट आ ही नहीं रहा। इसका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू होकर इस साइड में। अब इस साइड से हम नीचे आएंगे तो देखते हैं ये 11 और 12 के बीच में है। अच्छा 4 यूनिट से, 4 यूनिट यानी कि 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 4 का हाफ करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 की तरफ आते हैं। अब 2 यहाँ पे क्या है, मतलब हाफ है। 11 और 12 का हाफ ही तो है। तो यानी कि वो 8 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक, ठीक है, सुबह के 11:30 बजे तक उसने ट्रेवल करा। और जो टोटल नंबर ऑफ हार्स हुआ ना, वो कितना हुआ यहाँ पे, वो हुआ टोटल यहाँ पे 3.5 हार्स का उसने ट्रेवल करा अपने इस पूरे डिलीवरी के समय। ठीक है। अब बात करते हैं सी पार्ट की, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। मर्चेंट का जो हाउस है वो वो टाउन से कितना दूर था, कितना दूर है वो बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मर्चेंट इज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम द टाउन। यानी कि जो व्यापारी है ना, वो 22 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर दूर था टाउन से, जहां से वो कुरियर पर्सन आ रहा था। डी पार्ट है यहाँ पे, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है हमें। तो देखिए सुबह के 8 बजे से ये 9 बजे तक कंटिन्यू चल रहा है।
9 o'clock AM से 10 o'clock AM तक कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन 10 o'clock AM से 10:30 AM तक यहाँ पे रुका हुआ है, इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है ना, वो सुबह के 10 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बजे तक एक जगह पर आधे घंटे के लिए रुका रहा। और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो दिस इज इंडिकेटेड बाय द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो है ये, जो खड़ी यहाँ पे लाइन है वो वाई एक्सिस है, जो यहाँ पे लेटी लाइन है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, डी पार्ट हुआ। ई पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट? किस समय में जो कुरियर पर्सन है वो सबसे स्पीड में चला डिलीवर करने के लिए सामान? अब ये हमने देखते हैं। From the given graph, it can be observed that during 8 a.m. to 9 a.m., the person traveled the maximum distance. Thus, the person's ride was the fastest between 8 a.m. to 9 a.m. अच्छा, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं हम। सुबह के 8 बजे से वो 9 बजे तक, यानी कि 2 किलोमीटर से वो चला 10 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी कि टोटल 5 किलोमीटर। यहाँ पे एक यूनिट को 2 किलोमीटर के बराबर माना गया है। ये वाई एक्सिस का भी स्केल है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देखते हैं 10 से 16, ये तो 4 ही हुआ। फिर यहाँ पे तो ये रुका हुआ ही था। अब ये है 16 से लेकर 22 तक। 16 से लेकर 22 तक भी 4 ही किलोमीटर हुआ। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है ना, 5 किलोमीटर ज्यादा गया है वो। इसलिए यहाँ पे आंसर में कहा है कि 8 a.m. एंड 9 a.m. इनके बीच, 8 बजे और 9 बजे के बीच उसने सबसे ज्यादा जल्दी अपनी दूरी तय करी। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही था। अच्छा, यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।